जोर से चिल्लाता है। इसके बाद ही दोनों के दोनों चिमनी के रास्ते कॉलोनी 5 से बाहर निकल जाते हैं और उसके अंदर डायनामाइट डालकर उस रास्ते को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। यानी कि वो नरभक्षी अब वहां से बाहर नहीं निकल सकते। ये दोनों के दोनों उस हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं जहां पर इन्होंने रात बिताई थी। ये दोनों रात यहीं पर बिताते हैं, लेकिन अगली सुबह जब ये दूरबीन से देखते हैं तो ये पूरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि वो सब नरभक्षी इनके कदमों के निशानों का पीछा करते हुए इन तक पहुंचने वाले हैं। ये दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आगे एक ब्रिज है जिसे ये ब्लास्ट करके इन नरभक्षियों का रास्ता रोक सकते हैं। ये ब्रिज पर डायनामाइट बिछाकर दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, पर किस्मत इनका साथ नहीं देती। यहाँ पर बहुत ठंड और बहुत हवा होती है, जिस वजह से डायनामाइट बुझ जाता है और अब इनके पास एक ही रास्ता है कि इन दोनों में से कोई ब्रिज के बीच में जाए और डायनामाइट को ब्लास्ट करे। पर ऐसा करने से उसकी जान चली जाएगी जो डायनामाइट को ब्लास्ट करने के लिए जाएगा। और अगर ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं तो ये सारे नरभक्षी इनकी कॉलोनी तक पहुंच जाएंगे। ब्रिग्स डायनामाइट ब्लास्ट करने के लिए जाना चाहता है, पर सैम उसे रोक रहा होता है। इसीलिए वो सैम को धक्का देकर ब्रिज के बीच में चला जाता है और डायनामाइट को ब्लास्ट कर देता है, जिससे ब्रिज तबाह हो जाता है। यानी कि नरभक्षी अब ब्रिज की दूसरी तरफ नहीं आ सकती। नरभक्षियों का जो लीडर होता है वो सैम को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वही सैम भागता हुआ वापस अपनी कॉलोनी 7 तक पहुंच जाता है। उसकी हालत बहुत खराब होती है, इसलिए वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो चारों तरफ उसके लोग होते हैं। वो उन्हें बताता है कि उसने अपने दोनों साथियों को खो दिया है। मेसन को जब पता चलता है कि ब्रिग्स अब मारा जा चुका है तो वो खुद को कॉलोनी का लीडर घोषित कर देता है और कहता है कि आज के बाद सबको आधा पेटी खाना मिलेगा और किसी के भी अंदर बीमारी के लक्षण देखे गए तो उसका टेस्ट किया जाएगा और अगर वो पॉजिटिव निकला तो उसे गोली मार दी जाएगी। वो सैम का हाथ हथकड़ी से बांध देता है। सैम उसे बताता है कि किस तरह से उन्होंने नरभक्षियों का सामना किया, किस तरह से उन्होंने ब्रिज को उड़ाया, लेकिन अभी भी उसे शक है कि वो नरभक्षी यहाँ तक पहुंच सकते हैं। साथ ही वो यहाँ पर सब लोगों को उस जगह के बारे में, उन लोगों के बारे में बताता है जिन्होंने वेदर कंट्रोलिंग मशीन को ठीक कर दिया है। जहाँ पर ठंड नहीं है, जहाँ पर धरती है, उन लोगों को बीज चाहिए। पर मेसन उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वो सबको बताता है कि इतने लंबे सफर और ठंड की वजह से इसे इल्यूजन्स हुए, यहाँ से सबके सब चले जाते हैं। तभी सैम के पास एक बच्चा आता है और वो उसे उसकी हथकड़ी की चाबी देता है। सैम अपने आप को छुड़ाकर सीधा उस जगह जाता है जहाँ पर मेसन ने उसकी गर्लफ्रेंड काई को बंदी बनाकर रखा होता है। वो काई को भी आजाद कर देता है। इसके बाद वो कंप्यूटर पर उसे वो लोकेशन दिखाता है जिस लोकेशन के बारे में उसे कॉलोनी 5 में पता चला था, जहाँ पर वेदर कंट्रोलिंग मशीन पूरी तरह से ठीक है। कंप्यूटर में देखते हैं कि वो जगह गर्म है, वहाँ पर बर्फ नहीं है और ना ही आसमान में बादल है। अब इन दोनों को पक्का यकीन हो चुका है कि वो खबर पूरी तरह से सच थी। सैम इसके बाद उस रूम में जाता है जहाँ पर बीज रखे हुए हैं। वो बहुत सारे बीज अपने बैग में रख लेता है और जब वो अपनी गर्लफ्रेंड काई के साथ बाहर निकल रहा होता है तभी मेसन अपने आदमियों के साथ आ जाता है। सैम उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो उसकी बात नहीं मानता। इससे पहले कि मेसन कुछ करता, यहाँ पर सायरन बज जाता है और जब ये स्क्रीन पर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि सैम सच कह रहा था। वो सभी नरभक्षी यहाँ बाहर पहुंच चुके होते हैं और बहुत जल्द वो कॉलोनी के अंदर पहुंच जाएंगे। मेसन सैम को छोड़ देता है, हालांकि उसे अब भी ये लगता है कि ये सब सैम की गलती है। उसकी वजह से नरभक्षी यहाँ तक पहुंचे। नरभक्षी अब अंदर पहुंच जाते हैं और कॉलोनी में बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। एक नरभक्षी मेसन